नील भी अपना काम कर रहे थे, सारे वानर अपना अपना काम कर रहे थे, सब पत्थर ला ला के पत्थर डाल रहे थे नाम राम नाम लिख के। जब भगवान ने देखा कि एक कोने के अंदर मतलब एक जगह पे एक गिलहरी थी, वो गिलहरी बार बार में पानी में जाती, ठीक है, वापस मिट्टी में आती, मिट्टी के अंदर लोट लोट करती, वापस पानी में जाती, फिर वापस आती, फिर वापस भी करती। मतलब भगवान ने देखा करीब 1 घंटे तक भगवान उसको देखते रहे कि ये कर क्या रही है ये। लास्ट में भगवान उस गिलहरी के पास में गए, उस गिलहरी को जाके भगवान ने एक बात पूछी कि तो ये कर क्या रही है। गिलहरी बोली ये कर क्या रही है। तो गिलहरी ने ये बोला कि भगवान सब वानर अपनी क्षमता के अनुसार मतलब अपनी ताकत के हिसाब से, बड़े कोई वानर में कम ताकत है तो वो छोटा पत्थर लेके आ रहा है, कोई वानर में हनुमान जी में ताकत ज़्यादा थी तो वो बड़ा पत्थर लेके आ रहे थे, ठीक है। जामवंत जी जो थे उनके अंदर ताकत ज़्यादा थी तो वो बड़ा पत्थर लेके आ रहे थे। कई वानर ऐसे थे जो छोटे छोटे पत्थर भी ला रहे थे। तो बोले सब वानर अपनी क्षमता के अनुसार मतलब अपनी ताकत के हिसाब से इस राम सेतु मतलब राम जी का जो आपका पुल बन रहा है पत्थरों का, उसके अंदर सब अपना योगदान दे रहे हैं। तो बोले मैं पीछे कैसे रहती, और बोले मैं बहुत छोटी सी हूँ। तो बोले मेरी हिम्मत नहीं है कि मैं बड़ा पत्थर लाके और पानी में डाल सकूँ। तो बोले मैं ये जो मिट्टी में पानी में जा रही हूँ, पानी से वापस मिट्टी पे आ रही हूँ, फिर मिट्टी अपने शरीर पे लगा के वापस पानी में जा रही हूँ। तो मैं अपनी तरफ से ये कोशिश कर रही हूँ कि मैं इस समुद्र को मिट्टी से भर रही हूँ, इस समुद्र को मिट्टी से भर रही हूँ। मतलब इतने बड़े समुद्र के अंदर वो गिलहरी अपने शरीर के ऊपर मिट्टी लगा के वापस पानी में जा रही थी, फिर वापस आ रही थी, फिर वापस मिट्टी लगाई, फिर वापस जा रही थी। उससे क्या होता, भगवान बोले यार इससे तो तुम पूरी जिंदगी अपनी लगा दोगी तो ये समुद्र नहीं भरेगा, मिट्टी से समुद्र नहीं भरेगा। तब उस गिलहरी ने बोले भगवान मेरी जो क्षमता थी ना, मेरे शरीर की जो क्षमता है वो मेरी क्षमता के हिसाब से मैं काम कर रही हूँ। तब भगवान ने उसको प्यार से अपनी हथेली पे बैठाया, ठीक है, उसके पीठ के ऊपर भगवान ने हाथ फेरा, पूरा हाथ फेरा भगवान ने। तो गिलहरी के ऊपर तुमने देखा होगा 3 लकीर होती है पीठ के ऊपर, कभी भी देखना तुम गिलहरी की, वो लकीर जो होती है ना 3, वो लकीर भगवान के हाथ की है, भगवान राम के हाथ की है वो। उसको प्यार से भगवान ने जब पुचकारा ने उसको हाथ फेरा तो वो जो लकीर थी ना 3 उंगलियां भगवान की, वो उसकी गिलहरी की पीठ के ऊपर छप गई थी वो। और आज भी गिलहरी की पीठ के ऊपर वो 3 उंगलियां आज भी है। तो इस कहानी से हमको एक ही शिक्षा मिलती है, क्या मिलती है कि आपके अंदर जितनी कैपेसिटी है, जितनी आपके अंदर योग्यता है, जितनी आपके अंदर ताकत है, उस हिसाब से आप काम करो, ठीक है। आज वंश है, कितने साल का है, 8 साल का। 8 साल के बच्चे ने यहाँ पे आके जो भी बोला, इसको जितना याद था, जितना इसमें याद करने की क्षमता थी, ठीक है, उस हिसाब से उसने यहाँ पे आके अपना जो भी है वो सब सुनाया। इससे बड़े बड़े बच्चे यहाँ पे बैठे हुए हैं। अभी मैं इसको परी को बोल दूँ, नीलम को बोल दूँ, तेर को बोल दूँ, लेकिन तुम सब झिझकोगे अभी बोलने में कि हम क्या बोलें, शर्म आएगी। लेकिन इस बच्चे ने यहाँ पे आके 8 साल के बच्चे ने यहाँ पे आके जो भी बोला वो अपने हिसाब से बोला। इसने जो इसमें याद करना था, जो इसको याद था, वो सब यहाँ के आके बोला। तो मैं ये चाहता हूँ कि हर बच्चा यहाँ पे आके बोले, ठीक है। दूसरी बात, यहाँ पे जो पाठ करा रहा हूँ, पिछले 2 साल से ऊपर हो गए तुम लोगों को हनुमान चालीसा के पाठ करते हो, पिछले 2 साल से ऊपर। और तुम अपने आप को एक साधारण बच्चे मत समझो कि कोई गली कूचे के साधारण बच्चे हो तुम लोग। तुम बच्चों को बड़े बड़े लोग देखते हैं फेसबुक के ऊपर, सोशल मीडिया के ऊपर, कि बच्चे हर मंगलवार को मंदिर के अंदर आते हैं, ठीक है, आधा घंटा, 1 घंटा, 15 मिनट जो भी है वो हनुमान चालीसा के पाठ करते हैं। तो तुम अपने आप को ये मत सोचो कि तुम कोई साधारण बच्चे हो। तुम लोगों को पूरा हिंदुस्तान देख रहा है, जो भी ये वीडियो देखता है ना ये फेसबुक के ऊपर, वो सब देखते हैं कि बच्चे हर मंगलवार को आते हैं, हनुमान चालीसा के पाठ करते हैं। तो मैं ये चाहता हूँ कि आज जैसे चेऊ यहाँ पे आइए पाठ करने के लिए, वैसे तुम में से एक बच्चा अगले मंगलवार को यहाँ आए। जो मैं कराता हूँ, ओम का उच्चारण होता है अपने पहले, फिर हनुमान चालीसा होती है, फिर भगवान राम की स्तुति होती है, फिर उसके बाद में आरती होती है, फिर उसके बाद में अपने जयकारे लगते हैं, फिर उसके बाद में जो भी अपना होता है, जो भी बच्चा कुछ बोलना चाहता है यहाँ पे आके खड़ा होकर बोल सकता है। तो मैं ये चाहता हूँ कि तुम में से हर बच्चा यहाँ पे आए एक मंगलवार को, और वो यहाँ आके कुछ ना कुछ अपनी जो भी उसको याद है, कहानी हो, कविता हो, देशभक्ति गीत हो, भजन हो, कुछ भी हो, वो यहाँ आके बोले। और मैं ये चाहता हूँ कि हर बच्चे को है ना हनुमान चालीसा कंठस्थ याद होगी। हनुमान चालीसा को तुम ये मत समझना कि हनुमान चालीसा है अपन ने याद कर ली, कुछ भी। ज़िंदगी में कभी भी अगर तुमको डर लगता है, अगर तुम एग्ज़ाम देने जा रहे हो, जैसे आज तो तुम 4वीं, 5वीं, 6ठी, 7वीं क्लास के अंदर हो, तुम 10th क्लास के अंदर जब एग्ज़ाम देने जाओगे ना बोर्ड के एग्ज़ाम में,
और जब तुम्हारे सामने पेपर आएगा और वो पेपर जब तुम देखोगे, तुम्हारे पसीने आ जाएंगे वो पेपर देख के कि मैं क्या करूँ। उस समय अगर तुम 5 मिनट के लिए आंख बंद करके हनुमान चालीसा याद कर लोगे ना, मन ही मन में बोल लोगे ना हनुमान चालीसा, और फिर उस पेपर को देखोगे तो तुमको लगेगा बोले ये पेपर तो मैं तुरंत कर लूँगा। ये हकीकत है। ये हनुमान चालीसा कोई साधारण ये नहीं है कि ये किताब है, किताब के अंदर लिखा हुआ है, अपन ने पढ़ लिया और चलो। ये ऐसा महामंत्र है ये इस समय कि अगर आप ज़िंदगी में कभी भी कहीं पे भी डिप्रेशन में होते हो, ठीक है, आपके ऊपर मानसिक दबाव होता है, आपके अंदर कोई बीमारी होती है ना, उसके अलावा आपको डर लग रहा है, झिझक हो रही है कहीं पे भी, आप 5 मिनट के लिए आंख बंद कर लो, हनुमान चालीसा याद है, हनुमान चालीसा बोलो, और 5 मिनट बाद में जब आंख खोलोगे ना आप, तो आपके सामने शेर भी खड़ा हुआ होगा ना, तो भी उसको सोचोगे बोले कुछ नहीं है ये तो मेरे साथ। ये हकीकत है। तो इसको हनुमान चालीसा को तुम साधारण मत सोचो कि ये लिखा हुआ है, किताब में लिखा हुआ है और अपन ने पढ़ लिया और जयराम जी की, चलो ठीक है ना। अगली बार से मैं ये चाहता हूँ कि कोई दूसरी बच्ची यहाँ पे आके पढ़े। जो भी है, मैं ये नहीं कह रहा कि परी की ठेकेदारी है कि परी आके बैठेगी, या चेऊ की है कि चेऊ आके बैठेगी। तुम में से कोई भी बच्चा, जैसे वो वंश हो, पीयू हो, कार्तिक हो, या अपने निहाल हो, नीलम हो, है ना, हर्ष हो, कोई भी हो, जिसको भी याद है हनुमान चालीसा, यहाँ आओ, यहाँ के बैठो और पूरी तरीके से जिस तरीके से मैं कराता हूँ उस तरीके से तुम कराओगे यहाँ पे, ठीक है ना। अगली बार कौन बच्चा वादा कर रहा है इस चीज़ का? पक्का 100%, है ना। चलो देखते हैं, चल बांट दे इनको टॉफी। तो मैं बांट दूं? चेऊ दीदी बांट रही है ना। चेऊ पहले वो चॉकलेट लेके आ, दो वो लिया और एक वो लिया, 3 एक वो लिया। अरे लिया इधर, ले ये पकड़ एक बार तो। वंश इधर आ, ताली बजाओ। कार्तिक आजा। परी खड़ी हो, खड़ी हो। चेऊ इसको देगा चॉकलेट, इधर आके चेऊ को देना तू, हाथ से मत। रुक जा इधर रुक जा, हंसना मत कोई हो। रुको तो मैं बजाऊंगा ताली। बजाओ ताली। चलो बैठ। अब मैं ये चाहता हूँ कि अगली बार जो है ना बच्चे यहाँ पे आए ना, तो ज़रूरी नहीं है कि ये तीनों की ठेकेदारी है कि तीनों ही यहाँ पे आएंगे। तुम में से कोई दूसरा बच्चा आएगा, उस बच्चे को ऐसी चॉकलेट मिलेगी यहाँ पे। और अभी ये चॉकलेट मिल रही है, आगे जाके है ना जैसे बच्चों की संख्या बढ़ जाएगी ना अपने पास में, वैसे तुम्हारे गिफ्ट है ना वो भी बढ़ जाएंगे। वो हो सकता है गिफ्ट के अंदर तुमको कोई टॉयज़ भी मिल जाए, खिलौना भी मिल जाए। हो सकता है तुम्हारे स्कूल की जो पढ़ाई होती है, तुम्हारे पढ़ाई के काम की कोई चीज़ मिले तुमको, ठीक है ना। चलो एक बार जयकारा लगा दो।